माँ बाप ने जिंदगी में ना कोई रुआइयो रे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। आप सभी साथियों को पता है कि हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। भाई हरियाणवी कलाकार हैं नानकू मेहरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भाई हरियाणवी गायकी में बहुत सारे भजन हैं, सॉन्ग इन्होंने किए हैं। भाई आज इनके संघर्ष की कहानी, इन्हीं की जुबानी हम बातचीत करेंगे। भाई इनके जीवन के जो सुख दुख के जो पल रहे हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और भाई आगामी जो इनके जो प्रोजेक्ट है, आगामी भविष्य को लेकर के क्या कुछ इनकी जो तैयारी है हरियाणवी इंडस्ट्री को लेकर के, हरियाणवी बोली को लेकर के, क्या आगामी इनकी जो भी प्लानिंग है वो सब हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो नानकू भाई, ग्राउंड मीडिया में आपका स्वागत है। राम राम जी, आप सभी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। और ग्राउंड मीडिया की पूरी टीम, भाई अजय भारद्वाज जी आज मेरे इस गरीब खाने पर आए। मैं भाई का तहे दिल से बार बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, आप सभी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। बिल्कुल। अच्छा नानकू भाई, लाखों की संख्या में दर्शक हैं अपने और काफ़ी कमेंट भी आए थे कि भाई नानकू मेहरा भाई का इंटरव्यू करना। तो सबसे पहले सिंगिंग लाइन की शुरुआत। भाई देखो, हरियाणवी माँ बोली को लेकर के बहुत सारे हमारे जो हरियाणवी कलाकार लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं में से एक उभरते सितारे आप भी हैं। लगातार जो कई सालों का जो संघर्ष रहा आपका, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं हरियाणवी माँ बोली को विश्व स्तर पर लेकर जाने का प्रयास करें। कब शुरुआत की आपने? जी, म्यूज़िक की शुरुआत अपनी 2006-07 के अंदर हुई थी। और उस समय क्या था कि रामलीला करते थे वहाँ पर अपने कॉलोनी में। वहाँ पर जैसे ही रामलीला ख़त्म होती तो उसके बाद कीर्तन शुरू होता था। तो मैं बच्चा था उस टाइम, तो उनको देखते थे। जब देखने के बाद तो मुझे भी संगीत की रुचि हुई। वहाँ से फिर मैं उनकी संगति करने लग गया। माता रानी के जागरण होते थे, कीर्तन होते थे, उनमें मैं जाने लग गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता म्यूज़िक की तरफ रुझान और ज़्यादा बढ़ता गया। और फिर माता रानी ने ऐसा हाथ पकड़ा कि आप सभी के बीच में आने का आज मौका मिल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, परिवार वाले हैं, देखो जब भी हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह की विचारधाराएं होती हैं। कोई समर्थन कर देता, परिवार वाले कई बार मना भी कर देते हैं, भाई आप किस लाइन में जा रहे हैं। हालांकि कई साल गुजर गए इस दौर से, आप मतलब सिंगिंग लाइन में चल रहे हैं। उस टाइम पर परिवार वालों ने विरोध भी किया होगा कि भाई आप क्या करने लग रहे हैं, मतलब समर्थन किया, विरोध किया। परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही थी उस टाइम पर? परिवार में अजय भाई कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं था बिल्कुल भी। पापा भी मजदूरी करते थे, माँ भी मजदूरी करती थी। और जब मैं स्कूल लाइफ में था, ये बात नहीं है कि आज मैं कैमरे के सामने मतलब ऐसा अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, साथ में स्टडी भी करता था और रात को मैं फैक्ट्री में नौकरी भी करता था। परिवार से कोई ऐसा वो नहीं था। घर वाले बोल रहे थे बेटा जो भी करना सोच समझ कर करना, ताकि आपको आगे पछतावा ना पड़े। घर पे छत भी नहीं थी उस टाइम, सारा कुछ। मगर म्यूज़िक ने, मतलब संगीत ने, आप जैसे भाईजनों का, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद ऐसा रहा कि आज सब कुछ दे दिया म्यूज़िक ने। घर वालों की आज खुश हैं, बड़ी अच्छी लाइफ जी रहे हैं और हर तरह का हर चीज़ की मौज है। बिल्कुल जी बिल्कुल। भाई बहन है, वो कितने हैं? एक बहन है, एक मैं हूँ। हाँ जी, परिवार छोटा ही है और खुशी है, मौज है आज के टाइम पे। जी बिल्कुल। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? पढ़ाई मेरी बीए बीच में रह गई थी और पापा का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद फिर घर की सारी जिम्मेवारियां मेरे ऊपर आ गई। फिर मेरे भी एक्सीडेंट हुए, 2-3 एक्सीडेंट हुए। उसके बाद फिर म्यूज़िक में तो ऐसे ही घुसते चले गए। आपसे क्या झूठ बोलना, कल्चरल प्रोग्राम होते थे, क्लास छोड़ के प्रोग्राम में चले जाना। और फिर मैं फोक में उस टाइम बड़ा रुझान था। गुरुजी आज़ाद सिंह खांडाखेड़ी जी, उनके साथ भी संगत करने का मौका मिला शुरू में। और मतलब म्यूज़िक में ही ज़्यादा ध्यान रहने लग गया था, पढ़ाई की तरफ कम था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सीखने के लिए किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। तो जब सुर ताल का पता चला कि स्वर ताल के बारे में कि सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आदरणीय मेरे उस्ताद, मेरे गुरुजी मास्टर सिंदर जी, मेरे उनके चरणों में मुझे जाने का मौका मिला और उनसे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। आज भी सीख रहे हैं उनसे। मेरे गुरुजी आदरणीय मास्टर सिंदर जी, उनका मेरे सिर के ऊपर बहुत हाथ है। और अपनी हरियाणवी इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार दिए हैं। भाई, बड़े भाई अमित डोल जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा नाम कमाया देश विदेशों तक। भाई रामधन कागसरिया जी और ज्योति नागर जी, मतलब काफ़ी सारे
ऐसे कलाकार हैं जो गुरुजी की शरण से सीख के और आगे अपना अच्छा नाम कमाया उन्होंने। जी गुरु। बिल्कुल भाई। और सबसे पहले तो नानकू भाई हम भी चाहेंगे, और जो लाखों की संख्या में जो दर्शक हैं वो भी एक बार बेसब्री से जो इंतज़ार है, क्योंकि इंट्रो जो शुरू है काफ़ी टाइम हो गया हुए, तो आप भी सोच रहे होंगे भाई एक बार जो सॉन्ग है नानकू मेहरा भाई का, एक बार जो सॉन्ग हो वो हम एक बार आपको सुना देते हैं। अजय भाई एक अपना भजन था, काफ़ी फेमस हुआ था, काफ़ी सारे कलाकार उसको गाते भी हैं। माँ बाप ने ज़िंदगी में ना कोई रुआई हो रहा है, ऐसा मेरा मानना, ये मेरी खुद की सोच भी है, कोई भाई इसको गलत तरीके से ना, लेकिन मेरा मानना ये है कि माँ बाप से बड़ा भगवान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बिल्कुल। चाहे हम जितने मंदिर चले जाएं, गुरुद्वारा, जहाँ मर्जी चले जाएं, किसी भी धार्मिक स्थल पे, अगर हमारी तरफ से माँ बाप खुश नहीं है ना, तो मेरा मानना ऐसा है कि भगवान को मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस भजन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा पहचान दी और मेरी रोजी रोटी भी चलाई। और एक गौ माता का भजन था अपना, काफ़ी फेमस था वो भी, मतलब गऊ काट के खाओ ऐसे तेरी गऊ माता नाज, कृष्ण भगवान को अरदास करते हुए, उसने भी काफ़ी कुछ दिया मुझे। तो मैं माँ बाप का भजन आप सभी के बीच में, तो नीचे बैठ के हारमोनियम के साथ में करते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। माँ बाप ने जिंदगी में ना कोई रुआइयो रे, जितना भी हो सके, जितना भी हो सके, सबसे वपुगाइयो रे। माँ बाप ने जिंदगी में ना कोई रुआइयो रे। क्यों सोवे भूल में इब सुरती जगा ले, तू छोड़ दे तीर्थाने माँ बाप मना ले। जे स्वर्ग में जाना से एक कर्म पुगाना से, माँ बाप के चरणा में सबने ध्यान लगाना से। नानकू मेहरा ने भी भाई कोई समझाइयो रे, नानकू मेहरा ने भी भाई कोई समझाइयो रे। माँ बाप ने जिंदगी में ना कोई रुआइयो रे। भाई जीवन संघर्ष और पुरुषार्थ का दूसरा नाम है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और कब आपको ये लगा था कि भाई जो आपने अपना जो पूरा का पूरा जो जीवन है वो हरियाणवी इंडस्ट्री माँ बोली है, जो अपनी हरियाणवी बोली है, वो इसी को देना है? सबसे पहला जो सॉन्ग है, ये आपका भजन है, सबसे ज़्यादा जो वायरल हुआ था। अजय भाई एक मैं बता रहा हूँ, म्यूज़िक में जब मैं आया 2006-07 में, उस टाइम क्या होता था कि जब देखने का और ज़्यादा रुझान हुआ, गुरुजी आज़ाद सिंह खंडाखेड़ी जी या और अच्छे अच्छे कलाकारों को देखते थे, तो लगता था कि हाँ यार ये कुछ है। मतलब एक इंसान गा रहा है और उसको इतने सारे लोग देख रहे हैं, पलके तक नहीं झपकती, और उसको बड़े आराम से बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। वहाँ से लगा कि हाँ मुझे भी ऐसा ही होना है कुछ। तो उनको देखा और काफ़ी सारे मतलब संघर्ष चलता ही गया लाइफ के अंदर, देखते गए चलते गए। और माँ बोली हरियाणवी का तो ऐसा ही है कि पैदा ही जब हरियाणा में, इससे बड़ी तो मेरे लिए गर्व की कोई बात ही नहीं है। और स्वर्गीय आदरणीय हमारे गुरुजी सुनारिया वाले जी आज इस दुनिया में नहीं है, वो भगत राम निवास जी, मैं कहता हूँ हरियाणा के मोहम्मद रफ़ी जी, उनको भी काफ़ी बार मैंने सुना। और जब उनको सुनते थे तो मतलब खुद को ही भूल जाते थे कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। वहाँ से और भी ज़्यादा उनको सुन के ये लगा कि हाँ हरियाणा में कुछ नया करना है। बिल्कुल जी। अच्छा, कभी भाई संघर्ष करते हुए कभी मन में ऐसा भी हुआ है भाई हताश उदास? वैसे भैया जैसे आप बता रहे थे कि भाई आपका एक्सीडेंट भी हो गया था, उस टाइम की कुछ यादें, दुखद जो तस्वीरें कोई? अजय भाई क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा था जब गाते थे तो लोग नीचे से माइक छीन लेते थे, मतलब बैक में भी नहीं बोलने देते थे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, भगवान उन सबको खुश रखे। और ऐसे चलते गए आगे, मतलब संघर्ष करते गए, नहीं गाना है, करना है, म्यूज़िक में कुछ करना है, चाहे वो लेखनी के तौर पे हो, चाहे वो गायकी के तौर पे हो, चाहे फिर म्यूज़िक के तौर पे हो। तो चलते गए आगे, अपना काम करते गए और वक्त काम बोलता है।
और जागरण लाइन में फिर माता रानी ने ऐसा हाथ पकड़ा कि प्रोग्रामों की भरमार हो गई और अच्छा नाम भी हो गया। और फिर काम करते करते अनुभव तो होता ही रहता है, आपको पता है इस बात का। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, जो भाई जिस टाइम पर वो जो एक्सीडेंट हुआ था एक बार, उसके बारे में बताएंगे? एक्सीडेंट का ऐसा है कि 2.5 साल पहले सॉरी, बाइक से मुझे किसी ने ठोक दिया और ठोकने के बाद फिर क्या हुआ कि मेरी हड्डी टूट गई हाथ की। उससे पहले मैं 3 महीने लगातार बीमार रहा, रोहतक पीजीआई एडमिट हो गया। पीजीआई से आते ही अगले ही दिन मेरा हाथ टूट गया। हाथ टूटने के बाद फिर हाथ का ऑपरेशन वगैरह वो ऊपर तक रोक डली। उसके बाद फिर कमर की हड्डी की 3 डिस्क स्लिप हो गई। फिर उसके बाद ऑपरेशन 3-4 और हुए, मतलब वो गोलियां रिएक्शन कर गई। फिर पथरी 9.5 mm की थी, वो पेशाब की नली में फंस गई, निकल नहीं रही थी, उसका भी ऑपरेशन हुआ। मतलब काफ़ी सारा 2 साल बहुत ही बुरे गुजरे, बहुत ही ज़्यादा बिस्तर पर। कई बार तो आत्महत्या का भी मन में ये आया, मैं आपको बता नहीं सकता उस बारे। मन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता था लोगों के ताने सुन सुन के। गरीबी है ना, गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है अजय भाई। गरीबी बहुत कुछ सिखा देती है इंसान को। और हम चाहे कितना भी किसी को ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, और सच्ची कहूँ तो पता इतना चलता है जब अपने साथ होते हैं ना दुख के टाइम पे, तब पता चलता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। मेरे भाई नरेंद्र शिरस्वाड़ जी, बाबा नायक जी और मित्ता अमित भाई, मतलब काफ़ी सारे भाई मेरा दिल से साथ दिया, बिल्कुल मेरे साथ। मुकेश चावरिया भाई अपना, और मतलब मैं उस दौर पे मेरे साथ रहे तन मन धन से। इन भाइयों का मैं बिल्कुल दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज वो जहाँ भी सुन रहे हैं या और हैं, मेरे साथ हमेशा मेरे कंधे के कंधा मिला के रहे हैं। बिल्कुल। देखो भाई, जिसका लाग वही जाग है, और भाई दुख सुख सब कुछ प्रकृति का नियम है भाई। लेकिन फिर भी हमेशा हम ग्राउंड मीडिया के माध्यम से कहते हैं भाई, ना मुश्किलें ना तकलीफ़ें तो क्या मज़ा है जीने में, ना मुश्किलें ना तकलीफ़ें तो क्या मज़ा है जीने में, अरे हमने तूफानों को भी टलते देखा जिनके लक्ष्य है सीने में। तो भाई जब भी जीवन में कोई व्यक्ति, भाई चाहे तो उन्हें सिंगर बनना हो या डांसर बनना हो, या भाई कोई उन्हें अच्छा खिलाड़ी बनना हो, जब अपने मन में एक लक्ष्य लेकर चला है तो भाई शायद चाहे कितनी हज़ारों लाखों परेशानियां उसने क्यों न घेर ले, लेकिन उसका जीवन में जो उन्हें लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसने कामयाब होते हैं कोई नहीं रोक सकता भाई। उन्हीं आज जो हरियाणवी गायकी की बात करें, हरियाणवी कलाकारों की बात करें, उन्हीं में से जो एक उभरता जो सितारा है भाई, काफ़ी सालों से जो इनका संघर्ष है, आज पूरे हरियाणा के अंदर जागरण लाइन में भी, या भाई वो भजन की उसमें लाइन में, या कई जो हरियाणवी सॉन्ग अच्छे अच्छे इन्होंने दिए हैं, आज भाई नानकू मेहरा का नाम बच जाए इस बात पे भाई। अच्छे जो जागरण है नानकू भाई करवाते हैं। हालांकि जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है, हम भाई का नंबर भी देंगे, पट्टी पे जो नंबर है वो भी हम देंगे। और एक खुशखबरी की जो बात है वो आप सब के लिए, नानकू भाई बीच इंटरव्यू में भी हम आपसे पूछते हैं भाई, ये सुनने में आपने जो भैया स्टूडियो कर लिया अभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्टूडियो का ऐसा है कि जैसे सॉन्ग करते थे जी, मतलब अपना वासु स्टूडियो अपने कैथल गुरुजी प्रवीण दिमान जी काफ़ी सारे मेरे 2014 में 13 में एक्सीडेंट होने से पहले की बात है ये, प्रोजेक्ट किए थे। वहाँ से काफ़ी अच्छा रुझान भी आया था और काफ़ी अच्छा काम भी मिला था। आसू सैनी जी कैथल से ही मेरे साथ सिंगर थे, उनके अंदर एनडीजे से सोनोटेक से काफ़ी अच्छा काम किया था। और फिर इतना बैलेंस नहीं था पास में बिल्कुल भी करें, फिर है ना मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ जोड़ के, मैंने अभी बताया कि जिस आपने भी बोला कि जिसका लग वो ही जागे, एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके ये सेटअप लगाया है। और मेरी कोशिश सबसे पहले यही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहूँगा कि जितने भी गरीब कलाकार हैं उनके अंदर कला होनी चाहिए, चाहे वो गाने की हो, लिखने की हो, बजाने की हो, कला हो। मैं उनको भरपूर मौका दूंगा, जितना भी तन मन धन से, बिल्कुल चाहे किसी के पास किराया भी ना हो, कला होनी चाहिए। मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम अपने स्टूडियो में अजय भाई, उनके लिए अपना भरपूर सहयोग उन भाइयों को। मैं नहीं चाहता कि किसी भाई के सपने मरे। बहुत सारे हरियाणा में ऐसे ऐसे लिखने वाले बैठे हैं, ऐसे ऐसे गाने वाले बैठे हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, और जो दिखता है ना वही बिकता है, ये सच्चाई है आज के टाइम पे। अगर उनके कुछ प्रोजेक्ट होंगे, हो सकता है हमारे हाथों हो, हम तो कौन है करने वाले, मालिक है परमात्मा, उससे डर के बोलते हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि अगर किसी भाई के अंदर ऐसी कला है, ऐसा ज्ञान है, तो आई मोस्ट वेलकम। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करूंगा और उनके प्रोजेक्ट हम अपनी तरफ से करवाएंगे। बिल्कुल। देखो भाई,
जिन भाइयों में भी जो टैलेंट है भाई, चाहे वो लिखन का है चाहे वो गान का है, हमारे पास भी कई बार फ़ोन आवे हैं कि अजय भाई मैं अच्छा लिखता हूँ। लेकिन भाई हरियाणवी इंडस्ट्री में जो स्टूडियो जैसे भाई ने भी जो खोली है, तो उसमें भी आपका मोस्ट वेलकम भाई। हम नंबर भी दे रहे हैं पट्टी के ऊपर, जो आप संपर्क भी कर सकते हो। यहाँ का जो ऑफिशियल नंबर है और डिस्क्रिप्शन में भी जो पूरा एड्रेस है या नंबर है हम वो डाल रहे हैं। अच्छा नानकू भाई, हरियाणवी इंडस्ट्री की बात करें या फिर किसी भी फील्ड की बात करें, लेग पुलिंग का भी सिस्टम होता है। हरियाणवी बोली और हरियाणवी इंडस्ट्री को लेकर के आपकी पर्सनल राय क्या है? हरियाणवी इंडस्ट्री फिलहाल बहुत ही अच्छा काम कर रही है जी। अगर आप देखोगे पिछले 10-15 साल से प्रहलाद फागना जी, सुभाष फौजी जी, करमवीर फौजी जी, और जब से ये शुरुआत हुई थी सॉन्ग की, दे पार्टी, विकास भाई का बहुत ही अच्छा सॉन्ग आया था रामकेश जीवनपुरवाला जी के साथ, अट जाता हूँ पाछे ने, वहाँ से शुरुआत। गाने तो और भी पहले अच्छे, मैं ये नहीं कहता, जो अपना फोक म्यूज़िक है उसके बाद आज पंजाब लेवल का या बॉलीवुड लेवल का काम आज हरियाणा में हो रहा है। भाई अमित सैनी रोतकिया और मासूम शर्मा जी अपने, और काफ़ी अच्छे कलाकार फिलहाल बहुत ही अच्छा काम। अगर आप वीडियोस देखोगे, सॉन्ग देखोगे, गायकी देखोगे, काफ़ी अच्छा निखार आया है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरा यही मानना है कि सारे भाई मिलजुल के इस इंडस्ट्रीज़ को सभी एक दूसरे के सहयोग से काफ़ी ऊंचाई तक लेके जाएं। बिल्कुल। आपके नानकू भाई आगामी जो प्रोजेक्ट हैं भजन लाइन में या फिर सॉन्ग में, आगामी प्रोजेक्ट क्या रहने वाले आपके? बीजेपी पार्टी का अपने पास काफ़ी काम आया हुआ है, मतलब दिल्ली से हैं, काफ़ी राम मंदिर एक दिल्ली में बन रहा है और एक अयोध्या में, अयोध्या की तर्ज पे ही एक राम मंदिर दिल्ली के अंदर बन रहा है। और वहाँ आदरणीय हमारे सुशील गर्ग दनोदिया जी जो प्रवक्ता है, अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, उनकी तरफ से अपने पास काफ़ी अच्छा काम आया हुआ है। और राम जी के, श्री राम भगवान राम जी के भजन 15-20 भजन उनके हैं जो सबसे पहले हमने ही बनाए हैं, राम भजन वहाँ के अपने पास आए हुए हैं। और फिर काफ़ी यहाँ का भी, अपने हरियाणा का भी हरियाणवी सॉन्ग है, भजन है, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट आपको सुनाएंगे। नानकू भाई, हरियाणवी जो सॉन्ग है पूरी इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो बाहर के जो स्टेट हैं वो ये चर्चा कर रहे हैं भाई बदमाशी के यदि सॉन्ग है तो हरियाणा में ही बदमाशी के सॉन्ग ज़्यादा चल रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी हरियाणवी कलाकार हैं भाई जी? अजय भाई, मैं एक बात बताना चाहूँगा जी। अगर बदमाशी की बात की जाए, अगर देखो मैं ना सॉन्ग मतलब भजन किए, भजन के व्यूज़ आते हैं 10,000, 20,000, 5,000, 25,000, इससे ज़्यादा नहीं। किसी का अच्छा नाम हो तो मतलब 50-60 हज़ार भी चले जाते हैं। हम सॉन्ग डालते हैं कोई भी, मतलब आपकी बदमाशी टाइप का ही लेके चलो, डालते ही मिलियन व्यूज़ हो गए। वो कैसे हो गए? हम नहीं देखेंगे तो कहाँ से आएगा? फिर बदमाशी की बात आती है, हरियाणवी इंडस्ट्री तो चलो ठीक है कर रही है अपना, पंजाब वाले भी कर रहे हैं। हम फिल्म देखते हैं अजय भाई, फिल्म देखते हैं, अगर पुरानी फिल्मों की बात की जाए या नई फिल्मों की, उनके अंदर कितनी बदमाशी होती है। मतलब जब वो परोस रहे हैं हम भी कर रहे हैं। और मेरा मानना यही है कि देखो यूथ के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है इन सब बातों का, मानता हूँ मैं, बिल्कुल मानता हूँ। नशे का प्रमोट कर रहे हैं, हथियारों को प्रमोट कर रहे हैं, या सारा कुछ, मगर एक इंसान की खुद की समझ भी होती है, मुझे क्या करना है। मैं कोई गंदी चीज़ देख रहा हूँ, मान लो मारपीट देख रहा हूँ मैं, ये तो नहीं है कि मैं भी किसी के साथ जाके मारपीट करूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी खुद की पर्सनल सोच क्या है, मुझे घर से क्या संस्कार मिल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो मेरा मानना यही है कि कोई किसी को नहीं सिखाता, सब अपने ऊपर डिपेंड करता है। और अगर पब्लिक नहीं देखेगी तो कहाँ से क्या होगा। बिल्कुल। हाँ जी, मेरा मानना है अगर अच्छा काम कर रहे हैं, बॉम्बे लेवल तक आज हमारी बात हो रही है, तो हमें इस बात पे शर्मिंदा नहीं बल्कि हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि वहाँ पे हमारी बात हो रही है। सबसे पहले मुझे बड़ा अच्छा लगा था अभिषेक बच्चन जी की शादी के अंदर मेरी जान बांगरो सॉन्ग बजा था। सबसे पहले हरियाणवी इंडस्ट्री के बारे में जब मैंने सुना कि अभिषेक बच्चन जी की शादी के अंदर मेरी जान बांगरो सॉन्ग बजा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी की खुशी बात थी कि हाँ अब हम चल सकते हैं, आगे कुछ कर सकते हैं। उसके बाद IPL के अंदर भी यही सॉन्ग बजा, हट जाता हूँ पाछे ने तो धूम मचाई थी। मतलब काफ़ी अच्छा काम भी किया भाई। और जो आप बोल रहे हो कि आज के यूथ के लिए, तो मेरा मानना यही है कि सब अपना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप उन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो। बिल्कुल, मेरा यही। अच्छा नानकू भाई, ग्राउंड मीडिया टीम से मिलके कैसा लगा आपको?
अजय भाई, मैं दिल से बोलूँ, एक तो आपका नेचर, आपका व्यवहार, और मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ आपकी देखता हूँ, आपके व्लॉग भी देखता हूँ, और बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही प्यारा स्वभाव है भाई आपका। आप इस लाइन में बहुत पुराने हो, और मैं जब से एक बार शायद हम पहले मिले थे, कोर्ट के अंदर कोई आंदोलन था, उस टाइम मैंने आपको कवर करते हुए देखा था वहाँ पे, बड़ा ही अच्छा लगा था। और अजय भाई, आप मेरे इस स्टूडियो में आए, अपने इस गरीब खाने में आए, तो भाई मैं आपका तहे दिल से बार बार हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई। और आपकी पूरी टीम, आपके कैमरामैन भाई, आप सबका नेचर बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं भाई। बिल्कुल। चलो नानकू भाई, लास्ट में ग्राउंड मीडिया के माध्यम से जो लाखों की संख्या में जो दर्शक हैं, उनसे कोई संदेश, कोई अपील लास्ट में कुछ छोड़ना चाहते हो? मैं इतना ही कहूँगा भाई, सबसे पहले तो आज का जो यूथ है या जो भी जनरेशन है अपनी, नशे से बचें। सबसे पहली तो मेरी अपील हाथ जोड़ के यही है कि नशे से बचें। नशा अपने हरियाणा को, अपने भारत देश को, बल्कि पूरे भारत देश को बहुत ज़्यादा खोखला कर रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, माँ बाप की सेवा जितनी भी हो सके इस जन्म में, जिसके नहीं है ना, एक बार उनसे पूछ के देखो कि माँ बाप चीज़ क्या है। और अपने परिवार वालों की, अपने घर वालों की दिल से इज्जत करें, दिल से रिस्पेक्ट करें, और कुछ ऐसा करें कि या तो आपके ऊपर लिखा जाए, या फिर आप इतने महान हो कि लोग आपको देख के कहें कि वाह क्या बात है, हमें बढ़ना है तो उसके जैसा बढ़ना है। बस बिल्कुल कोई अच्छा काम करें इस देश के लिए, देश आपको याद रखे। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, और जो नानकू मेहरा है भाई, इनकी जो संघर्ष की जो कहानी है, इन्हीं की जो जुबानी है, आप सबके सामने हम लेकर के आए हैं। और आप सबको पता है कि हमारा ग्राउंड मीडिया का जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से ही हम रूबरू करवाते हैं। तो फिलहाल भाई, मर्यादित भाषा का प्रयोग करके कमेंट बॉक्स में क्रिया की प्रतिक्रिया, यानी कि आपने अपनी राय रखनी है। और ये भी आपने यदि प्यारा सा इंट्रो अच्छा लगे तो इस इंट्रो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा इंचार्ज के साथ मैं अजय भारद्वाज। जय हरि। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।